नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद। संसद का स्वरूप देखेंगे। आखिर संसद कहते किसे है? संसद से संबंधित कौन-कौन से अनुच्छेद हैं? आज का मुख्य विषय रहेगा। संसद संसद में संसद के 3 हिस्से होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यह ज्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा और संसद किसे कहते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा। साधारण बच्चे सामान्यतः गलतियां कर देते हैं, लेकिन इन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, इन गलतियों से बचना चाहिए। संसद से संबंधित हम अनुच्छेद की चर्चा करते हैं, जो कि 79 से 122 तक है और भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 5 में 79 यानी 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा का गठन, 82 प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा का गठन, 81 लोकसभा का गठन, 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, 83 संसद के सदनों की अवधि, 83 संसद के सदनों की अवधि, 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, 85 संसद के 17 एवं विघटन, 85 संसद के 17 एवं विघटन, 86 राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार, राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने या तथा संदेश देने का अधिकार, 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, संसद के पदाधिकारीगण, 89 राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापतिगण, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापतिगण, 90 राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति, 91 सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्तियां, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति की शक्तियां, 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यहाँ क्या है? 89 में राज्यसभा और 93 में लोकसभा। 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा विमुक्ति, 95 लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसी और व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, लोकसभा के रूप में किसी और व्यक्ति को कार्य करने की शक्ति, 97 सभापति एवं उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, 98 संसद सचिवालय, 98 संसद सचिवालय, संसद की कार्यवाही का संचालन, 99 संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण, 99 सदस्यों का शपथ ग्रहण, 100 दोनों सदनों में मतदान, कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार, कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार, अनुच्छेद 101 अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्ति, अनुच्छेद 102 सदस्यता में अयोग्य घोषित करना, 102 के तहत सदस्यता से अयोग्य घोषित करना, अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय, सांसदों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदनों तथा इसके सदस्यों एवं समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार, सदस्यों समितियों की शक्तियां तथा विशेषाधिकार, 106 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, 107 विधेयकों की प्रस्तुति उनको पारित करने संबंधी प्रावधान, 107
विधेयकों की प्रस्तुति, उनको पारित करने संबंधी प्रावधान। 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। 110 मुद्रा विधेयक की परिभाषा, यानी 110 ऐसे भी आप देख सकते हैं, MO मनी बिल। 110 मुद्रा विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों की स्वीकृति। 111 विधेयकों की स्वीकृति। वित्तीय मामलों में प्रक्रिया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट। 112 114 विनियोजक विधेयक। 115 पूरक अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान। पूरक अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान। 117 वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान। 117 वित्तीय विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान। सामान्य प्रक्रिया। 118 प्रक्रिया संबंधी नियम। 118 प्रक्रिया संबंधी नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियमन। संसद में वित्तीय कार्यवाहियों से संबंधित विनियमन। 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। 120 संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। 122 संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता है। संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति। धन्यवाद।